कर्नाटक में धर्मांतरण विरोध कानून वापस लेने के बाद सियासत गर्मा गई है, राजनीति का पारा चढ़ गया है। साथ में आसमान पर है इस समय राजनीति का पारा, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लेने का प्रोसीजर शुरू कर दिया है। और ये वही धर्मांतरण विरोधी कानून है जो बीजेपी लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उसने इस धर्मांतरण विरोधी कानून का वापस लेने का प्रोसीजर शुरू कर दिया। इस पर जमकर राजनीति हुई, लेकिन अब इस राजनीति में मतलब धर्मांतरण विरोधी कानून पर जो राजनीति चल रही थी उसमें योगी बाबा की एंट्री हो गई है। तो योगी बाबा ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया। जब बाबा गुस्से में बोलते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं, ये सुनकर आप सभी हैरान हो जाते हैं। तो इस बार कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लेने पर बाबा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल यूपी में लव जिहाद को लेकर योगी सरकार लगातार सख्त रवैया अपना रही है। यही वजह है कि यूपी में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक लव जिहाद से जुड़े 427 मामले दर्ज हुए। इसी तरह धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। 185 मामलों में पीड़ितों ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात कबूल की है। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें बरेली जनपद में अब तक सबसे अधिक मामले दर्ज हुए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा हो चुका है। बता दें कि प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू है। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। कानून में जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक रखी गई है। नियमों के मुताबिक अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों की शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की कैद का प्रावधान रखा गया है। SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा 3 से 10 साल और जुर्माना 50,000 है। कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन कराना है तो ऐसी शादियों को अवैध करार दिया जाएगा। इस संबंध में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि धर्मांतरण का कानून यूपी में 27 नवंबर 2020 से लागू है। सरकार जो एक्ट लेकर आई है उसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। ऐसे मामले में जिसमें लोग अपने धर्म को छिपाकर और पहचान को छिपाकर बालिकाओं को बहला फुसलाकर लव जिहाद के दायरे में लाते हैं और धर्मांतरण करने को बाध्य करते हैं, उनमें कार्रवाई करने के लिए सरकार संकल्पित है। अब तक की गई कार्रवाई के व्यापक असर है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आगे कहा, इसके अलावा कई अलग अलग तरह के धर्मांतरण के मामले भी सामने आए हैं जिसमें दिव्यांग बच्चों को शिकार बनाया गया। हाल ही में गाजियाबाद में गेम के जरिए धर्म परिवर्तन का केस सामने आया। मुख्य अभियुक्तों को दूसरे प्रांत से लाकर कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ चल रही है। कानून और संविधान के तहत कोई धर्म पंथ अपनाता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई लालच धमकी देकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो उस पर पुलिस की कार्रवाई जरूर की जाएगी। जहां एक तरफ योगी बाबा जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर इतना सख्त है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लेकर राजनीति का माहौल ही बदल दिया। योगी बाबा का एक तरह से इसे जवाब भी कहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार को उत्तर प्रदेश की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी बाबा धर्मांतरण करने वाले जबरन धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, लव जिहाद करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो वैसे कर्नाटक सरकार को कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेकर लोगों के मन में हलचल तेज कर दी, तमाम सवालों की लड़ियां लगा दी। अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।